हो गई शाम, परिंदे वापस अपने घोंसलों में आ रहे हैं, कोई आने वाले हैं। समय का इंतजार सबको रहता है। सभी सोचते हैं समय जल्दी जल्दी बीते और घोंसलों में जाए। कितनी अजीब बात है ना। हम समय नष्ट करने की बातें करते रहते हैं, लेकिन ये क्या, समय भी धीरे धीरे हमें खत्म करता जा रहा है। समझे? कहने को बहुत ही सरल लाइन है और समझने को बहुत ही गहरी लाइनें हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। शाम की चाय वाय पी, उसके बाद यथार्थ को गई मैं ट्यूशन छोड़ने को और आते हुए ले आई थोड़ी सी सब्जी और फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगे होके रखे। अनार है ना, इस बार सस्ते होने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन सभी को खांसी है घर में, सभी जन को, तो अनार लाना कंपलसरी था, तो मैं अनार लेके आई हूँ। और बाकी चलिए, खाने की पीने की चीज़ों में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेहत इज़ मस्ट। सेहत बहुत ज़रूरी है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी सेहत अच्छी है, तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और दिमाग स्वस्थ रहेगा तो बाकी सब मस्त है। तो चलिए, मैंने अपनी की है ब्लॉग की शुरुआत। तो शाम का समय है, 5:30 पौने 6 बज गए हैं घड़ी में, और बस अभी मैंने दाल है भिगो के रख दी है, और चावल बनाऊंगी, साथ में बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, और यथार्थ के लिए बनाऊंगी मशरूम। और कितने लोग बोलते हैं मशरूम मतलब जो प्योर वेजिटेरियन है उनको नहीं खाना चाहिए, उससे क्या थोड़ा स्टेमिना बढ़ता है। क्या यथार्थ ना क्रिकेट क्लासेस जाता है, तो बच्चे को अपनी ये आम होती है ना, इसको बूस्ट करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए सब चीज़ें खानी पड़ती है। तो उसके कोचिंग सर ने बोला है कि ये सब चीज़ें खाया करो। यदि आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आपको ये सब चीज़ें खानी ही होगी, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पर कपड़े हैं, वेट कर रहे हैं इनको इनकी जगह पर अरेंज करने के लिए, तो फटाफट से कर दूंगी, क्योंकि मैंने सबकी अलग अलग है ना तह बना के रखी है कि कौन सा डिपार्टमेंट किसका है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ रखना है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करती हूँ। और बहुत तेज़ गर्मी होके रखी है, ये आप देख रहे हैं ना, चमक रहा है, सब पसीना है, बहुत गंदा वाला पसीना है। और बस दोपहर के काम किए थे, उसके बाद थोड़ी अपनी स्किन केयर की थी, उसके बाद मैं आधे घंटे का नैप ली और थोड़ी बहुत अपनी वीडियो की एडिटिंग की, लेकिन आज एडिटिंग हो नहीं पा रही थी। सर में दर्द था जुकाम की वजह से, तो एलर्जी वाली दवाई ली मैंने, और उसके बाद थोड़ी देर बैठी रही, और इसीलिए मैंने आज 4 बजे ही चाय बनाकर पी ली, बच्चों को भी दे दी। तो बस सबसे पहले इन कपड़ों को अरेंज करती हूँ, और थोड़े से पौधे हैं ना मेरे, इनमें पानी दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए किचन में नहीं, पहले बेडरूम में लाइट ऑन करती हूँ, इन कपड़ों को ठिकाने लगाती हूँ। कपड़ों को अरेंज करना भी एक टास्क रहता है। धोना, सुखाना, फोल्ड करना, फिर उनको अरेंज करना। जब तक उसको अरेंज नहीं करेंगे ना, लगता ही नहीं है कि आपका घर व्यवस्थित है। घर व्यवस्थित, सुंदर सबको ही पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं भी रखती हूँ। बस यहाँ पर कपड़े अरेंज हो गए हैं और चेरी ने अपना रूम ठीक ठाक कर लिया है। शाम के वक्त भी रूम है, लिविंग रूम है, सबको ठीक ठाक करना पड़ता है। चलिए चलते हैं किचन में। किचन में बहुत से काम हैं, जैसे कि बर्तन है उनको अरेंज करना है, क्योंकि बर्तन है वो शाम के वक्त ही मैं अरेंज करके रखती हूँ उनके जगह पर। जब बर्तन अरेंज हो जाते हैं तो प्लेटफॉर्म काफ़ी खाली हो जाता है, और जो कि मैं सब्जियां लेके आई थी थोड़ी बहुत, उनको भी वॉश करके रख दूंगी। जब तक मैं काम करके निपटाऊंगी अपना, वो सब्जियां हैं वो भी सूख जाएंगी, तो उनको डिब्बों में भर के, जैसा कि मैं रखती हूँ, और एयर टाइट कंटेनर में, फिर मैं उनको फ्रिज में वेजिटेबल बॉक्स में रख दूंगी। तो ये सब छोटे छोटे काम हैं, दिखने में छोटे हैं, अनदेखे अनसुने काम है। बहुत से काम ऐसे रहते हैं हमें करने रहते हैं, और अच्छा रोज नहीं लगता है,
कभी कभी मतलब डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, मूड के ऊपर चलता है, हर चीज़ मूड के ऊपर चलती है। मूड अच्छा नहीं है ना, काम करने का मन ही नहीं करता है। तो बस कभी कभी काम करने का मन जब कम करता है ना, मैं भजन लगा लेती हूँ। देखिए, अब जिस भी धर्म से जुड़े ना, उस धर्म से जुड़ी हुई बातें की किताबें पढ़ें, या फिर नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है वो पढ़ें, और हाँ बस अच्छी अच्छी बातें करें। जैसे ही शाम के 4:30 या 5 बजते हैं, मैं अपने शाम के कामों में लग जाती हूँ। तो शाम को भी बहुत से काम रहते हैं, और जिनकी कोई काउंटिंग नहीं रहती है, लेकिन बहुत से काम है करने रहते हैं। चाय पीना, बच्चों को दूध वगैरह देना, या फिर उनको चाय पीनी तो चाय देना, उनको ट्यूशन छोड़ के आना, फिर उनको ट्यूशन से वापस लेके आना, घर को व्यवस्थित करना, यदि पौधों में पानी सुबह नहीं दिया है तो शाम के वक्त देना, कपड़ों को उतारना, फोल्ड करना, उनको उनकी जगह पर सेट करना, बर्तनों को अरेंज करना, फटाफट से डिनर की प्रिपरेशन करना। तो बहुत से काम है फटाफट में समय रहते कर लेती हूँ, और ये सब काम यदि समय रहते कर ले तो आसानी से मैनेज हो जाते हैं। यदि हम थोड़ा भी आलस दिखाएंगे तो काम करने में दिक्कत होने वाली है। अभी टाइम हो गया है 6:30 पौने 7 का टाइम है शायद, और बस भिंडी की सब्जी है वो कटिंग कर लूँगी। और मेरी बेटी यहाँ पर है बीमार, और बच्चे जब बीमार होते हैं ना, मतलब सर चढ़ जाते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं। और मतलब इतनी छोटी भी नहीं है लेकिन परेशान करती है। मैं बोलती हूँ कि बेटा दवाई ले लो, नहीं आप ही देना दवाई, कि आपके हाथ से ही लेना है, आप मेरी माँ हो ना, मैं आपके हाथ से ही लूँगी। तो ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं ना बच्चे, अच्छा भी लगता है ना, क्योंकि एक माँ है ना, माँ का जो पद होता है ना बहुत ऊंचा होता है, मतलब पापा से भी ऊंचा होता है माँ का पद, कोई माने तो। और मैं तो बहुत इस चीज़ को मानती हूँ कि माँ माँ होती है। माँ देखो किसी की भी हो, माँ अपने बच्चे के लिए एक माँ होती है ना। तो चलिए, भिंडी की सब्जी है उसको भी मैंने बना लिया है, और चावल है उनको भी मैंने क्या बोलते हैं उसका पानी निकाल लिया है। बस हफ्ते भर से जो मसालादानी है मैं उसको जैसे वॉश करती हूँ और उसको अच्छे से फिल कर देती हूँ, बस मैंने वही किया है। और जब साफ़ सुथरी मसालादानी रहती है ना, अच्छा लगता है। कोई भी काम हो साफ़ सुथरा हो अच्छा ही लगता है। और यहाँ यथार्थ के लिए मैंने बनाई है स्वीट कॉर्न, मशरूम और शिमला मिर्च डालकर बहुत ही अच्छी वाली चाट। अच्छा लगता है बच्चों को ये सब चीज़ खाना। और बस चलिए, आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट। अभी बज रहे हैं घड़ी में 10, डायरेक्ट आपसे 10 बजे मिल रही हूँ। उससे पहले मॉर्निंग देखिए सभी की हो गई थी। 5 बजे उठने के साथ ही कामों में लग जाना है। बच्चों को स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना, उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस भेजना, घर के दिया बत्ती करना, और जितने भी जो बासी काम रहते हैं ना घर के, सारे निपटाना। अब जो मेन काम है ना, जो सबको दिखाई देता है वो करना है। अनदेखे अनसुने बहुत से काम तो पहले ही हो जाता है ऑफ कैमरा। अब ऑन कैमरा जो काम है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर बस हस्बैंड भी ऑफिस निकल चुके हैं, तो गैस प्लेटफॉर्म है, ये सब अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी। आज थोड़ी अच्छे से इसकी क्लीनिंग करूंगी। 2-3 दिन से ऐसा कर ही देती हूँ जिससे कि मतलब चिकनी चिकनी गैस ना लगे। रोज़ तो नहीं करती हूँ, पॉसिबल भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना पानी ये सब चीज़ें यूज करते हैं ना, गैस स्टोव ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये वाला गैस स्टोव आप मानेंगे नहीं, बहुत पुराना है। और पुराना मतलब पुराना ही है, बहुत पुराना है। मेरी बेटी हुई ना तब लेके आए थे हम। और बस चलिए, इसको मैंने क्लीन किया है। और साइड में जो फ्रीज का साइड का पार्ट रहता है उसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रीस उसके ऊपर लग ही जाना है।
तो यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद मुझे बनाना है मेरी बेटी के लिए नाश्ता, क्योंकि वो बंदी ऐसी है मेरी बेटी बिटिया रानी, उसको नाश्ता ही पसंद है। और जब उसको सर्दी जुकाम होता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तब तो वो ये सब रोटी वोटी तो खाना पसंद ही नहीं करती है। उसको कुछ ना कुछ स्पेशल चाहिए जो उसको पसंद हो। चलिए उसके लिए बनाते हैं वाइट ढोकला। तो मैं बस बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने सूजी ली और सूजी से थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में दही लिया, उसमें नमक मिक्स किया और बस बाद में उसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा, जितना आपको, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो बैटर है ना थोड़ा रनिंग फ्लो में रहेगा तो अच्छा रहेगा। बहुत ही सॉफ्ट ढोकला बनकर तैयार होंगे। तो चलिए प्रोसेस आप देखिए, समझिए, और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, सभी को इस चीज़ें आती है। तो यहाँ पर जब तक ढोकला बनकर तैयार होंगे, मैं यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं ना इनको वॉश करने के लिए टोप में डाल दूंगी। पानी ले लिया, सारे कपड़े डाल दिए, डिश वॉश जेल डाल दूंगी और थोड़ा सा विनेगर। अब इसको गैस पे रख दूंगी। तो इस तरह से जब कपड़े वॉश करते हैं ना किचन के, बहुत ही अच्छे से क्लीन होते हैं। और इसमें जो स्मेल रहती है ना, किचन के कपड़ों में स्मेल आती है, यदि आप उसको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं विनेगर डालने से। तो चलिए अब जितने भी डिब्बे हैं ना, इधर उधर थोड़ा थोड़ा सामान रखा है, मतलब मैगी बाहर रखी, काफी सामान ऐसा था इधर उधर रखा था, इनको प्रॉपर तरीके से डिब्बों में रख देते हैं। और सामान अच्छे से रहता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। और बच्चे भी कर देते हैं इधर उधर गंदगी, और देखो मेरे हाथों से भी हो ही जाती है। ऐसा नहीं है कि रोज मेरा दिमाग सही रहता है और मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से चलती रहती हूँ। कभी कभी लगता है ना भागते हुए से काम करते हैं और काम है वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, बहुत ही अजीब से काम हो जाते हैं। लेकिन एक दो दिन बाद ऐसे लगता है नहीं 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 अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए वापस इसको अच्छे से अरेंज करते हैं। तो ऐसी सोच रहती है और सबके साथ होता होगा। रोज एनर्जेटिक कोई नहीं रहता है, कभी कभी लो फील होता है। ये बॉडी है, ये मूड है, सबसे ज़्यादा तो मूड पे डिपेंड करता है। जब आपका मूड सही नहीं होता ना, काम करने में बड़ा आलस आता है, गुस्सा भी आता है। तो बस यहाँ पर मैं जितने भी मेरे है ना कैबिनेट एरिया, उसको मैं अच्छे से स्प्रे और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर दूंगी। जो मैंने रात को चावल का पानी रखा था साइड में, अब इसको मैं डाल दूंगी पौधों में। तो कहते हैं पौधों में डालने से पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैंने जस्ट ट्राई किया है, मैंने यूट्यूब पर देखा था, बहुत ही फेमस वीडियो थे, उनको देखा था और उसी चीज को फॉलो किया है। तो किसका देखा था एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन कहते हैं मांड का पानी डालने से पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। अब चलिए करते हैं डेली डस्टिंग वाला काम। तो डेली डस्टिंग वाला काम ऐसा रहता है, यदि आप रोज करते हैं ना तो आपको हार्डली 5-10 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि आपका घर यदि छोटा है तो, बड़ा घर है तो आधा घंटा जानी ही जानी है। तो डेली डस्टिंग कर देते हैं इस तरह से, तो आपका घर चमकता भी रहता है और ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो जहाँ बस मैं कर रही थी डस्टिंग, उसी बीच बस खमण है वो भी रेडी हो गए थे। 10 से 15 मिनट लगते हैं, धीमी आंच पे थोड़ा किया था मैंने उसको, अच्छे से उसकी सिकाई हो गई है। अब मैंने फैन चला दिया जिससे कि वो ठंडा हो जाए। तो ये लीजिए हमारे तैयार है वाइट खमन ढोकला, अच्छा सा बन गया है। बेटी को दे दूंगी टिफिन में। तो बिटिया रानी को ये सब चीज़ें खाना ही ज़्यादा पसंद है। रोटी वो एक टाइम ही खाती है, उसको ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें, उल्टी सीधी तो क्या है, हेल्दी है, हेल्दी ब्रेकफास्ट है। टिफ़िन आइडियाज़ बच्चों के लिए और काफ़ी मम्मीज़ बनाती होंगी। तो ये लीजिए अच्छे से हमारे वाइट खमन ढोकला है तैयार। इसको मैंने टिफ़िन में पैक कर दिया है। अब बस मैं करूँगी आयरन कपड़ों को, जो मैंने शाम को रखे थे साइड में। अब इन कपड़ों को करूँगी आयरन और साथ में अपने इस प्यारे से छोटे से वीडियो को एंड करूँगी। इसी उम्मीद के साथ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया, किसी भी पॉइंट पर पसंद आया, लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब। जब आप ढेर सारा कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मैं रुचिका मोटिवेट होती हूँ आगे के व्लॉग बनाने में, आपके साथ अपनी डेली रूटीन लाइफ शेयर करने में। ऐसे ही करती रहूँगी। यदि आप प्यार देते रहेंगे, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।